तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि व्हाइट फॉक्स क्लैन की एंसेस्टर चुयिंग लिन फेंग के ऊपर अटैक करते हुए उसके सोल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, पर लिन फेंग अपने सोल डिस्ट्रॉइंग स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए चुयिंग को ही वहां पर घायल कर देता है। अब टियान यी भागते हुए चुयिंग के पास जाकर उसे वहां पर संभालता है। तभी साउटियान होश में आते हुए बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इल्यूजन अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होगा, पर मेरे मास्टर के सामने यह लोग कुछ भी नहीं। तभी रेड फॉक्स क्लैन की वह लड़की चुयिंग के पास आते हुए उससे पूछती है, मास्टर कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? चुयिंग उसे बताती है कि उसकी सोल थोड़ी सी इंजर्ड हो गई है, पर वह अभी भी बिल्कुल ठीक है। दूसरी ओर जीरोंग लिन फेंग के पास जाकर उससे इस बारे में पूछती है। लिन फेंग बोलता है, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और अब वह चुयिन की ओर देखते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर तुम लोगों से फाइट करना नहीं चाहता था, क्योंकि तुम लोग मुझसे फाइट करने के वर्दी हो ही नहीं, पर तुमने मुझ पर अटैक करके बहुत बड़ी गलती की है, तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। यह बोलते हुए वह अपनी पावर को रिलीज करता है। तभी रेड फॉक्स क्लैन की एंसेस्टर यूसुआन बीच में आते हुए लिन फेंग के ऑरा प्रेशर को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, पर वह इसमें फेल हो जाती है और काफी ज्यादा घायल हो जाती है। वहीं पर अब सभी लोग लिन फेंग की पावर को देखकर काफी ज्यादा डर चुके होते हैं और अब यूसुआन लिन फेंग से माफी मांगते हुए बोलने लगती है, मास्टर हम लोग बस यहाँ पर आपकी पावर को टेस्ट करना चाहते थे, आपके ऊपर अटैक करके आपको घायल करने का हमारा कोई भी इरादा नहीं था, तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए। पर लिन फेंग बिना कुछ बोले गुस्से में उसे देख रहा होता है, जो देखते ही यूसुआन और भी ज्यादा डर जाती है और अब वह साउटियान से बोलने लगती है, थर्ड प्रिंस प्लीज यहाँ पर आप अपने मास्टर को समझाइए कि हम बस यहाँ पर उनकी पावर का टेस्ट ले रहे थे और कुछ भी नहीं, और अब हमें यह पता चल चुका है कि आपके मास्टर कितने ज्यादा पावरफुल है, तो प्लीज उन्हें शांत कीजिए। तभी साउटियान आगे बढ़ते हुए बोलता है, एक तो तुमने यहाँ पर गलती की और अब यहाँ पर तुम बहाने बना रही हो। अगर तुम चाहती हो कि सच में मेरे मास्टर तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ते, तो फिर क्यों ना तुम्हारे पास जितने भी मेडिसिन और मटेरियल्स मौजूद है वह तुम मेरे हवाले कर दो। वहीं पर साउटियान मन ही मन खुश होते हुए सोच रहा होता है, बस मुझे यहाँ पर 2-3 डिवाइन लिक्विड की बॉटल चाहिए। अगर मुझे 2 डिवाइन लिक्विड की बॉटल मिल जाए तो मैं सीधा ब्रेक थ्रू करके सैटर वॉइड रैलम पर पहुंच जाऊंगा। अब यह सुनकर यूसुआन और चुयिंग दोनों ही परेशान हो चुके होते हैं। तभी रेड फॉक्स क्लैन की वह लड़की साउटियान की ओर आगे बढ़ते हुए उससे फ्लर्ट करने लगती है और बोलती है, थर्ड प्रिंस क्या हम यहाँ पर किसी तरह नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं? साउटियान बोलता है, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है? मैं तुम्हारी इस चाल में कभी नहीं फंसूंगा। और अब वह अपनी पावर का यूज करते हुए उस लड़की को खुद से दूर कर देता है। यह देखते ही वह लड़की गुस्से में बोलने लगती है, थर्ड प्रिंस सच में काफी ज्यादा अजीब है। अभी थोड़ी देर पहले वह मुझसे शादी की बात कर रहे थे और अभी यह मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तभी साउटियान चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है? मैं यहाँ पर तुम्हारी जाल में नहीं फंसने वाला हूँ और अपना मुंह बंद रखो, वरना आगे मैं नहीं बल्कि मेरा स्वॉर्ड बात करेगा। तभी लिन फेंग साउटियान को चुप कराते हुए आगे बढ़ता है और अब वह बोलता है कि 5 मैजिकल हर्ब और 8 बोतल मैजिकल लिक्विड अगर तुम मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, वरना यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और यह बोलते हुए वह अपनी सोल बॉडी को बाहर निकालता है। अब लिन फेंग की सोल बॉडी को देखते ही सभी लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि लिन फेंग की सोल बॉडी की पावर वॉइड गॉड रैलम के 8th लेवल की होती है। अब वहां पर लिन फेंग की सोल बॉडी को देखते ही चुयिंग सोचने लगती है, जल्द ही फॉरबिडन एरिया का दरवाजा खुलने वाला है और अगर उन्हें फॉरबिडन एरिया के अंदर जाने का मौका मिला तो वह फॉरबिडन एरिया से काफी सारे कीमती मटेरियल्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो अपनी जान बचाने के लिए लिन फेंग उनसे जो मांग रहा है उन्हें वह दे देना चाहिए। यह सोचते हुए वह लिन फेंग को 8 बॉटल मैजिकल लिक्विड और 5 मैजिकल हर्ब दे देती है। यह देखते ही यूसुआन भी अपने पास से मैजिकल हर्ब और मैजिकल लिक्विड की बोतल निकालते हुए उन्हें लिन फेंग की ओर आगे बढ़ाते हुए बोलती है, हम बस यहाँ पर आपसे दोस्ती करना चाहते थे, जिससे फॉरबिडन एरिया में आप हमारी मदद कर सके। पर लिन फेंग बिना कुछ बोले उससे वह सभी मैजिकल हर्ब और मैजिकल लिक्विड लेकर उन्हें साउटियान को दे देता है और बोलता है कि ये सभी मटेरियल तुम्हारे हुए, तुम इनका यूज करके अपनी पावर को बढ़ा सकते हो। यह सुनते ही साउटियान काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह एक ही सांस में सभी मैजिकल लिक्विड को पी जाता है। वहीं पर यह देखकर वह मेड सोचने लगती है, अब मुझे समझ में आया कि थर्ड प्रिंस मास्टर लिन फेंग को क्यों फॉलो करते हैं। तभी लिसेंग बोलती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मास्टर लिन फेंग को फॉलो करने से हमें भी यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि मास्टर लिन फेंग ने इतने कीमती मैजिकल लिक्विड
और मैजिकल हर्ब ऐसे ही साउटियान को दे दिए। वहीं पर खड़ा टियानी और रेड फॉक्स क्लैन की वह लड़की भी यह सब कुछ देख रही होती है और अब वह दोनों बोलने लगते हैं उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में इतना ज्यादा मैजिकल लिक्विड नहीं पिया है जितना साउटियान एक ही बार में इस जगह पर पी गया। अब वह सभी लोग यह बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वह पूरा एरिया काफी तेजी से कांपने लगता है और अब सभी लोग देखते हैं कि एक ड्रैगन कैरेज पर बैठे कुछ लोग काफी तेजी से उस फॉरबिडन एरिया की ओर आ रहे होते हैं। तभी लिसेंग बोलती है यह तो पर्पल लाइटनिंग ड्रैगन क्लैन के एंसेस्टर आओगुआंग है। अब जिरोंग आगे बढ़ते हुए लिनफेंग को बताती है कि पर्पल ड्रैगन क्लैन उनके स्पिरिचुअल डोमेन का सबसे ज्यादा पावरफुल क्लैन है और उसके एंसेस्टर आओगुआन की कल्टीवेशन वॉइड गॉड रैलम के 8th लेवल की है। तभी साउटियान हंसते हुए बोलता है वॉइड गॉड रैलम के 8th लेवल की कल्टीवेशन का एक ड्रैगन। मैं तुम सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे मास्टर ने एक ट्रू गॉड रैलम के ड्रैगन को मारकर उसका मीट खाया है, तो यह आओगुआन मेरे मास्टर के सामने कुछ भी नहीं। अब साउटियान की यह बात आओगुआन भी सुन लेता है और अब वह गुस्से में साउटियान की ओर देखने लगता है। तभी आओगुआन का ग्रैंडसन गुस्से में साउटियान के ऊपर अपनी पर्पल लाइटनिंग से अटैक करता है, पर साउटियान उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है और अब वह लिनफेंग के पीछे जाकर छिप जाता है, जो देखते ही आओगुआन का ग्रैंडसन अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए पर्पल लाइटनिंग से लिनफेंग के ऊपर अटैक करता है, पर लिनफेंग अपनी डार्क डिवाउरिंग टेक्निक का यूज करते हुए उसकी पर्पल लाइटनिंग को खा जाता है। यह देखते ही उस पर्सन के होश उड़ जाते हैं। तभी लिनफेंग बोलता है तुम्हारा यह थंडर अटैक सच में बहुत ही ज्यादा वीक था, तो फिर चलो मैं तुम्हें एक असली पावरफुल थंडर अटैक दिखाता हूँ। यह बोलते हुए लिनफेंग अपने डिवाइन थंडर को समन करते हुए उससे उन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। तभी आओगुआन अपनी पावर का यूज करते हुए अपने कैरेज के चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए लिनफेंग के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अब वो अपने कैरेज से निकलकर बाहर आता है। तभी उसका ग्रैंडसन उसके पास आते हुए बोलता है ग्रैंडफादर वह इंसान सच में बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, तो फिर क्यों ना आप इसे यहाँ पर एक सबक सिखाएं। तभी आओगुआन आगे बढ़ते हुए बोलता है बच्चे मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक इनहेरिटेंस की है, तो अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हारे पास मौजूद सभी इनहेरिटेंस मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें एक काफी ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। यह बोलते हुए वह अपनी पावर को रिलीज करके वहां पर खड़े सभी लोगों के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर डालने लगता है, पर लिनफेंग के ऊपर उसकी ग्रेविटी प्रेशर का कोई भी असर नहीं होता है और अब लिनफेंग धीरे धीरे उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है और अब वह बोलता है मैंने यहाँ पर अपने पिछले अटैक में बस अपनी 10% पावर का यूज किया था और तुमने काफी आसानी से उस अटैक को ब्लॉक कर लिया, तो तुम्हें लग रहा है कि तुम इनविंसिबल हो और मुझे काफी आसानी से हरा सकते हो। यह बोलते हुए लिनफेंग अपनी पावर को रिलीज करता है। अब आओगुआन लिनफेंग की पावर को देखते ही परेशान हो जाता है, क्योंकि अब लिनफेंग की पावर वॉइड गॉड रैलम के 9th लेवल की हो चुकी होती है। तभी लिनफेंग कई सारे निर्वाणा स्वॉर्ड्स को वहां पर समन करता है, जो देखते ही आओगुआन अपने स्पिरिचुअल हैंड से लिनफेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर लिनफेंग काफी आसानी से उसके स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय करते हुए अपने सभी निर्वाणा स्वॉर्ड से आओगुआन के ऊपर अटैक कर देता है। यह देखते ही आओगुआन अपने ड्रैगन शील्ड को बाहर निकालते हुए लिनफेंग के अटैक को दोबारा से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर आओगुआन का ड्रैगन शील्ड काफी आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब लिनफेंग के निर्वाणा स्वॉर्ड के प्रेशर से आओगुआन के कैरेज के आगे बंधे ड्रैगन भी मारे जाते हैं। यह देखते ही आओगुआन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो अपने ड्रैगन ऑर्ब टेक्निक का यूज करते हुए लिनफेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर लिनफेंग अपने गोल्डन बेल से अटैक करते हुए उसके ड्रैगन ऑर्ब को उसी के पास रोक देता है और तभी गोल्डन बेल के अंदर से एक निर्वाणा स्वॉर्ड काफी तेजी से बाहर आते हुए उस गोल्डन ऑर्ब को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जो देखते ही आओगुआन का ग्रैंडसन परेशान होते हुए बोलने लगता है ग्रैंडफादर ड्रैगन ऑर्ब तो आपकी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, पर यह पर्सन तो धीरे धीरे ड्रैगन ऑर्ब को डिस्ट्रॉय करता चला जा रहा है। अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।